नमस्कार, राम राम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चौथे दिन 21 दिन के चैलेंज में। और सच कहूँ तो ये चैलेंज लेके मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं बयां नहीं हम कर सकते। क्योंकि चाहे मैं कितना भी बिजी रहूँ पूरे दिन में, मुझे लास्ट अभी रात, आप भी सोच रहे होगे कि रात को ये पोस्ट कर रहे हैं, तो मतलब मैं कितना भी बिजी रहूँ मुझे ये याद रहता है कि यार आज वीडियो नहीं डाले, आज कुछ सीखे नहीं है नया। तो वो जब तक आपके अंदर वो जोश नहीं आता ना, तब तक आप नहीं कर पाते चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा E2 वर्कशॉप चैलेंज है, उसमें हम सीखेंगे इंग्लिश में कि हम सामने वाले से क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो हमारे 6 WH फैमिली है। WH मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई एंड वाई इफ़। बहुत सारा चीज़ है। WH फैमिली में 6 मेंबर होते हैं, उसको आप याद कर लेना, हम लगा देंगे उसमें। तो उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन का है ना, तो व्हाट से स्टार्ट होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू क्राइंग। 3 चीज़ हो गया। फिर आते हैं हाउ पे। हाउ आर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं भी जाओ, किसी से भी पूछो तो हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो। तो वो सब चीज़ें आप क्वेश्चन जब तक करना नहीं चालू करोगे। देखो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक जस्ट अ लैंग्वेज है। उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको बात करना होता है। जैसे अगर हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसको कोई लैंग्वेज आती नहीं है बचपन में, लेकिन हम उससे बात कर करके हिंदी में बात करते हैं तो वो हिंदी सीखता है। इंग्लिश में अगर बात करते हैं वो फॉरेन वाले, तो वो इंग्लिश सीख जाता है बच्चा। उसको कोई सेंटेंस नहीं सब पढ़ाने जाता है, ना हम लोग पढ़ाते हैं कि भाई ये इसके साथ ये यूज होता है, इसके साथ ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते रहना है। तो इससे आज का क्या है कि आज हमें WH फैमिली पे काम करना है, जिसमें व्हाट, वेयर, वाई, हुम, 4 चीज़, हाउ एंड हाउ इफ़, ये सब चीज़ों को आपको रिमेंबर करके उसको प्रैक्टिस में लाना है। बस मैं अपने डेली लाइफ में हम करते ही हैं। हम जब अपने टीम से क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं वाई आर यू लेट, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट ग्रोइंग। तो ऐसा करके उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, तब अगर वो आंसर देगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बात, अगर उसको हिंदी में दे रहा है तो इट्स ओके। अभी कुछ इंग्लिश में ऐसा तुर्रम खान नहीं हो जाता, कोई भी एक दिन में नहीं हो जाता, बट हाँ ट्राई करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो कि अपने क्वेश्चंस को सामने वाले से पूछ सकते हो। आंसर में अगर आपको नहीं समझ में आए तो हिंदी में उसको कन्वर्ट करके वही सिंपल परफेक्ट टेंस में करना है। एक्सेल में क्या सीखेंगे, एक्सेल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या होता है, वो उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक्सेल में 7 मेन्यू होता है, होम, इंसर्ट, डेटा, ऐसा करके 7 मेन्यू होता है। हम दिखा नहीं पा रहे हैं, बट हाँ आप उसमें चेक करोगे तो वो 7 तरीके के होते हैं। जब आप डेटा में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो ही वही, उसी को सॉर्टिंग और फिल्टरिंग बोलते हैं। उसके लिए हम पाइवट टेबल का भी यूज़ करते हैं, बट पाइवट टेबल में क्या, आपको एक पूरा का पूरा डेटा चाहिए होता है, तब जाकर आप उस पर वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर छोटा सा टेबल है और उसमें आपको फ़िल्टर मारना है, मान के चलो 10 स्कूल का डेटा है और आपको सिर्फ एक, मान के चलो इन्फेंट्स एकेडमी का ही देखना है, तो आप सिर्फ इन्फेंट्स एकेडमी सेलेक्ट करोगे, आ जाएगा उसका सारा डेटा। मान के चलो आप पूरा एरिया का लेके बैठे हो, पटना है, मुजफ्फरपुर, गया, बेतिया, तो उसमें आप फिल्टर मार के डायरेक्ट सिर्फ पटना का देखना चाहते हो, पटना का देख सकते हो। तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेटा में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करोगे, वो अपने आप पूरे शीट में आपके फ़िल्टर लगा के दे देगा और इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल जवाब ना समझ पड़ती हो, तो आप एकदम डायरेक्ट पूछ सकते हो। आपको लगता होगा कि ये सिखा रहे हैं या खुद सीख रहे हैं। हम ना सिखा रहे हैं किसी को, ना कुछ, हम खुद सीख रहे हैं। दिस इज़ माई चैलेंज। लेकिन अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कुछ ना समझ पड़े तो आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, और आई एम वेरी ओपन फॉर दैट। ठीक है। आज का चैलेंज देख लेते हैं, और ये सारी चीज़ें हम पहले अपने लैपटॉप पे बना लेते हैं एंड देन आपको समझाते हैं, ताकि क्या ऐसे समझ पड़े आपको। ठीक है। आज का चैलेंज क्वेश्चन क्या है कि आपका चेकलिस्ट होना चाहिए 10 प्रोफेशनल इंग्लिश क्वेश्चंस पूछने। जैसे मैंने आपको बताया, वाई आर यू डूइंग,
वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू ईटिंग, ऐसा हो गया। वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू स्टडी, हाउ आर यू का तो प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए, उससे ही आप आगे बढ़ पाओगे इंग्लिश में हाउ आ गया आपको, वेयर आ गया, वाई आ गया, हुम आ गया, तो बस काफ़ी है। अधिकतर जगह यही यूज़ होता है। लास्ट में वॉट आ गया। 3 मिनट के लिए बोलना है। 2-3 लोगों का मुझे आता है कमेंट्स, और 2-3 लोग वीडियो भी भेजते हैं मुझे, बट हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी सपोर्ट करें। ना हो सके तो खुद के लिए सपोर्ट करो, खुद के लिए सीखो, और हम सच में हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये तय है। उसके लिए कोई फ़ीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। ये जस्ट जैसे होता है ना कि दुनिया में सारी चीज़ें बांटने से घट जाती है, एक ज्ञान ही है जो बांटने से बढ़ जाती है। हम जब से ये चैलेंज स्टार्ट किए ना, तब से मुझे लगता है कि मेरे बोलने के तरीके में चेंजेस आए, और वो आप देख सकते हो डे 1 में और आज ये डे 4 में बहुत अंतर है। हम खुद ही अपना वीडियो देखते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि चलो हम बोल तो पाते, अदरवाइज़ कैमरा को देख के तो बहुत लोगों को कैमरा फोबिया होता है, एक तरह का फोबिया है वो, कि खुद को कैसे देख के बोलेगा। तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कैमरा उठाइए और अब मेमोरीज़ बनाइए। बिकॉज़ याद रखिएगा, ये आज का डेट 1 अगस्त 2026 दोबारा लौट के नहीं आएगा। सब कुछ आ जाता है दुनिया में, सब कुछ, एवरीथिंग मिल जाएगा आपको दोबारा, वक्त नहीं मिलता। तो वक्त की कदर कीजिए। आप जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, ये स्वरूप फिर दूसरा होगा, क्योंकि इसको तो चेंज होना है ना। इसीलिए खुद को रिकॉर्ड करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए। असल में ज़िंदगी वही है, कहे ना मंजिल तो मौत है, ज़िंदगी का आनंद लीजिए। और ज़िंदगी क्या है? जो आज चल रहा है, जो आज बीत रहा है, वही ज़िंदगी है। ना बीत गया वो ज़िंदगी था, और ना आने वाला है वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी असल में अभी है, वर्तमान ही हमारी ज़िंदगी है, और इसको अच्छे से जिए, अच्छा इसको बनाएं, हर पल को जिए, हर मोमेंट को, लिव इन एवरी मोमेंट, हर चीज़ को एकदम ऐसे दिल से एंजॉय करिए। भगवान का शुक्रिया कीजिए, अगर अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो उससे सीखिए। क्योंकि आप देखोगे ना अगर पीछे मुड़ के, तो आपको लगेगा कि ये बुरा हुआ था ना, वो भी बहुत अच्छा ही हुआ था। और कभी कभी कुछ अच्छा होता है ना, तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे दादाजी नहीं रहे, उन्हें गए हुए 1 साल हो गया, अभी होने वाला है 6 तारीख को। बट वो हमेशा कहते थे कि एक हमारे यहाँ कहावत है मगध में, मतलब हम प्रॉपर पटना से हैं, बिहार से, तो हमारे यहाँ मगही में एक कहावत है कि सुख आए तो बौराओ नहीं, और दुख आए तो घबराओ नहीं। तो दुख आता है तो घबराना नहीं चाहिए, और ज़्यादा सुख आ जाए किसी चीज़ का तो बौराना नहीं चाहिए। बौराना मतलब होता है कि एकदम ऐसे एटीट्यूड में आ जाना, एकदम ऐसे पागल हो जाना कि अरे भाई हम हैं। तो भाई कोई भी अमीर होता है, अमर नहीं। तो अपने से छोटों को प्यार बनाए रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान रखिए, और अच्छे से जीवन जिए। कोई इसमें रेस नहीं है, ज़िंदगी एक ट्रेन है। कोई जनरल डिब्बा में सफ़र कर रहा है, तो कोई A1 में कर रहा है, A2 में कर रहा है, लेकिन मंजिल सबकी मौत है। कोई रहने आया नहीं है, सबको यहाँ से जाना है। इसलिए आपस में प्रेम, सद्भावना, करुणा को बनाए रखिए, और बस ज़िंदगी का आनंद लीजिए। आज लगता है कुछ ज़्यादा ज्ञान हो गया है किस डे चैलेंज पे। आज का माइंडसेट है, लर्निंग बिकम्स पावरफुल व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट टू योर रियल वर्क। ज़िंदगी में सीखना तब स्ट्रॉन्ग होता है, तब पावरफुल बनता है, जब उसको डेली आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हो। मान के चलो आज आपने सीखा, जैसे कि हम अभी बहुत जल्द महाभारत का सीरीज मैंने देखना स्टार्ट किया। ऐसे तो हम हमेशा 6 महीने पे देखते हैं, फिर से मैंने देखना चालू किया, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी का दूसरा फेज़ चालू हो चुका है। तो इसके लिए मैंने देखना उसको चालू किया। जो महाभारत सौरभ राज जैन का है, जो महाभारत वो पूरा सीरीज़ है, तो वो मैंने हॉटस्टार पे देखना चालू किया। और लिटरली मैं बताऊँ, उस पर हम सीरीज लाने वाले हैं कि हम उससे क्या सीखें। आप लोगों के लिए नहीं, लिटरली हम किसी को ज्ञान देना नहीं चाहते। किसी को लगता है कि बहुत बोलते हैं भाई, अपने आप को पता नहीं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को अगर बुरा लगता है ना, तो अब लगता है तुमको, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं। मेरा काम सिर्फ मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, और मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं कि नहीं भाई इंसान है ये भी,
अमीर गरीब ऊपर नीचे ये सब नहीं देखता। तो उसके लिए हम करते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगता है तो कोई नहीं, अनफॉलो का बटन होता है उधर, अनफॉलो मार दो, पत गया काम। दिस इज जस्ट गुजराती। तो आज का माइंडसेट यही है कि लर्निंग पावरफुल तब बनता है जब आप उसे अपने जीवन में ढालते हो। तो मैंने जैसे कहा, महाभारत पे देखते हैं कि करुणा ही जीवन का असली मूल मंत्र है। जिसके हृदय में करुणा नहीं है उसका जीवन नहीं होता है। तो यही चीज़ के साथ आज का दिन हम कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए जुनून के साथ। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सबका साथ सबका विकास, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों का प्यार। और ये चीज़ है ना, ये मेरा फेवरेट है, आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। मैं कर सकता हूँ, रोज़ अपने आप को बोलो आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई विल, मैं करूँगा, एंड आई मस्ट, मुझे करना ही है। इसको लायन माइंडसेट कहते हैं, जो कभी हार नहीं मानता। तो कभी हार नहीं मानने का, हमेशा खुश रहने का। और मिलते हैं।